महत्वपूर्ण फंक्शन सीखेंगे। सबसे पहले काउंट फंक्शन जो है ये हमें नंबर्स को काउंट करके बताता है। जब हम ये फंक्शन इस कॉलम एम्प्लॉय आईडी पे लगा रहे हैं तो ये हमें बता रहा है 11 एम्प्लॉय आईडीज़ हैं। ई पे लगाने पे सैलरी बता रहा है 11 सैलरीज के वैल्यूज़ हैं। और जी पे जब हम लगा रहे हैं जहाँ पे हमारे पास टेक्स्ट है तो ये 0 दे रहा है। पर काउंट ए जो है वो उस रेंज में जितने भी नॉन एम्प्टी सेल है उसके काउंट देंगे। तो यहाँ पे हमें सैलरी के 11 नॉन एम्प्टी है तो ये हमें वैल्यू दे रहा है ई में। एफ में हमारे पास नाम 11 पूरे के पूरे हैं तो ये हमें 11 वैल्यू दे रहा है। जी में क्योंकि एक सेल एम्प्टी है ये हमें यहाँ पे वैल्यू 10 दे रहा है। और इम्पॉर्टेंट फंक्शन है काउंटिफ। तो काउंटिफ के थ्रू हम काउंट करेंगे पर कंडीशन लगा के, और ये कंडीशन कुछ भी हो सकता है, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू एंड इक्वल टू। अब हमें पता करना है सैलरी ओवर 50,000 वैसे कितने एम्प्लॉई है। तो ये फॉर्मूला कुछ इस तरह लगाएंगे। हम काउंट इफ लिखेंगे, वो रेंज को सिलेक्ट करेंगे, फिर ग्रेटर देन इक्वल टू ये डबल इन्वर्टेड कॉमा में डालेंगे जो भी हमें नंबर डालना है 50,000। जैसे ही हम ये फॉर्मूला लगा रहे हैं तो यहाँ पे हमें 7 काउंट दे रहा है। मतलब ये जो हमारे पास डेटा है उसमें 7 ऐसे एम्प्लॉय आईडी है जिनका सैलरी 50,000 से ऊपर है। अब सैलरी बिलो 50,000 अगर हमें देखना है तो फिर ये पार्ट मैं फिर से लगा के दिखाता हूँ। काउंट इफ में पहले हमने वो एरे सेलेक्ट कर लिया, फिर हम यहाँ ऐसे लिखेंगे 50,000 और ये इन्वर्टेड डबल इन्वर्टेड को बंद कर देंगे और इंटर करते ही हमें ये वैल्यू आ गया 4। और ये फार्मूला मैंने यहाँ दिखा रखा है। ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें मेरे चैनल और लाइक करें इस वीडियो को। थैंक यू।